एक उल्लू बहुत खुश था। उसका खुश होना भी लाजिमी था क्योंकि उसे दिन में दिखाई देने लगा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब तो आसमान में उल्लुओं का राज हो सकता है। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि उल्लुओं का ही क्यों, सारे पक्षियों का राजा भी वह बन सकता है। आखिर जब दिन और रात दोनों समय देख सकता है तो वही सबसे योग्य राजा होगा। उसने तुरंत बाग में रहने वाले सभी पक्षियों की सभा बुलाई। तोता, मैना, तीतर, बटेर, चिड़िया, कौवा, कोयल और कई अन्य पक्षी वहां आ गए। उल्लू ने गर्व से कहा, आज से मैं सारे पक्षियों का राजा हूँ। सभी पक्षी चौंक गए। तोते ने पूछा, भाई तुम ही क्यों राजा बनने लगे? तुम्हारी कौन सी खासियत है? उल्लू ने उत्तर दिया, अब तक मैं केवल रात में देख सकता था, लेकिन अब दिन में भी देख सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं उजाले और अंधेरे दोनों में पक्षियों का मार्गदर्शन कर सकता हूँ। बुलबुल बोली, परंतु राजा बनने के लिए केवल देखने की क्षमता ही काफी नहीं होती। राजा को समझदार और गुणवान भी होना चाहिए। कौए ने हंसते हुए कहा, हाँ, और उसे बहादुर भी होना चाहिए। देखो कबूतर को, कितना कोमल और सुंदर होता है, फिर भी उसे बाज जैसे शिकारी से डरकर उड़ना पड़ता है। क्या तुम में इतनी शक्ति है कि तुम हमें किसी भी संकट से बचा सको? उल्लू बोला, मैं तो लक्ष्मी माता की सवारी हूँ, बहुत पवित्र पक्षी हूँ। चारों तरफ अपनी गर्दन घुमा सकता हूँ, जिससे कोई भी खतरा मुझे चकमा नहीं दे सकता। इस पर कोयल हंसते हुए बोली, क्या केवल गर्दन घुमा लेने से कोई राजा बन सकता है? तभी चिड़िया ने पूछा, अच्छा बताओ, अगर कोई संकट आए तो तुम हमें कैसे बचाओगे? उल्लू सकपका गया, फिर भी बोला, मैं तो बहुत समझदार हूँ, अपनी चतुराई से हर मुसीबत से बच सकता हूँ। सभी पक्षियों ने एक दूसरे की ओर देखा और खिलखिलाकर हंस पड़े। वे बोले, राजा केवल चतुराई से नहीं बल्कि अपने गुणों से बनता है। जो प्रजा की रक्षा कर सके, उसका मार्गदर्शन कर सके और निःस्वार्थ भाव से सभी की भलाई करे, वही राजा होता है। उल्लू को समझ आ गया कि केवल दिन में देखने की क्षमता से वह राजा नहीं बन सकता। वह शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से उड़ गया। राजा बनने के लिए केवल किसी एक गुण का होना पर्याप्त नहीं है। निस्वार्थता, बुद्धिमानी और नेतृत्व करने की क्षमता आवश्यक होती है।